हाय क्लास। देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस टॉपिक इज दैट कि स्टूडेंट्स ये टॉपिक जो है हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है। एंड द सेकेंड थिंग, रूल्स आर सेम फॉर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। चाहे आप केमिस्ट्री में सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ रहे हो, चाहे आप फिजिक्स में सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ रहे हो, बच्चों रूल्स दोनों केसेस में आप लोगों के सेम ही रहते हैं। चाहे आप फिजिक्स में उस चीज को डील करें, चाहे आप उसको केमिस्ट्री में डील करें, रहता वही मतलब है बच्चों। क्या मतलब होता है बच्चों इस वर्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स का? मान लीजिए बच्चों कि आपने कोई एक मेजरमेंट किया, ठीक है। मैं आपके सामने एक मेजरमेंट का वैल्यू लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि मान लीजिए मैंने एक मेजरमेंट किया, या चले एक कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि लेट सपोज कि आपके 10th का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और आपने 10th का रिजल्ट अपने घर में या किसी को बताया कि सर जो मेरा रिजल्ट है आई गॉट 80% इन सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। समवन केम एंड सेड सर इसके 80% नहीं आए, इसके 79.9 आए, ठीक है। वो आपको सर राउंड ऑफ करके 80% बता रहा है। या मान लो एक पर्सन आता है, वो कहता है नहीं सर 79.9 नहीं है, इट्स मार्क्स इज 79.92%। एक और आता है 79.923%। एक और आता है 79.92315%। एक और स्टूडेंट कहता है नहीं सर 79.92315%, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इतने सारे यहां पर मैंने कुछ मेजरमेंट्स लिखे हुए। बच्चों जब मेजरमेंट लिखा जाता है, आप मैथमेटिक्स में भी जब मेजरमेंट करते हैं तो वहां देखते हैं कि डेसिमल के बाद कहते हैं टीचर्स कि यार आप कई बार एक डिजिट पे छोड़ देते हैं या 2 डिजिट पे छोड़ देते हैं। कहते हैं बच्चों जितना डेसिमल के बाद ज्यादा आप सॉल्व करेंगे उतने आपके आंसर के एक्यूरेट आने के चांसेस ज्यादा होंगे। जितना ज्यादा डेसिमल के बाद उसको आप सॉल्व करेंगे, जितनी प्लेसेस तक आप उसको सॉल्व करेंगे, उतना ज्यादा उसके राइट आंसर आने के चांसेस होंगे। अब बच्चों यहां देखिए 80% है, 79.9 है, तो बच्चों एक चीज देखिए, आप खुद सोचिए कि ये 1 डेसिमल प्लेस तक है, ये 2 तक है, ये 3 तक है, ये आपका 5 तक है, ये और भी ज्यादा है। तो सोचिए बच्चों कि इनमें से सबसे एक्यूरेट आप लोगों का कौन सा डाटा होगा। इन सब में से जो वैल्यूज लिखी है मैंने 79.9, 79.992, 923, 315, 54, सबसे एक्यूरेट कौन सा हमारा मेजरमेंट होगा अगर इन सब की हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो ठीक है। इन सब की अगर हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट आपका लास्ट वाला होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद सबसे ज्यादा प्लेस तक रहता है। देखिए बैंक का एग्जांपल लेते हैं बच्चों। बैंक कितने ज्यादा पैसे एक साथ में स्टोर करता है, कितने सारे लोगों का डाटा रखता है। आप देखते होंगे कोई बैंक का ऐप आप यूज करते हैं तो उस ऐप में क्या होता है बच्चों कि अगर आपके बैंक के मान लीजिए 10,000 रुपए भी हैं तो पूरा लिख के देता है वो 10,000, इतने रुपए, इतने पैसे, वो एक एक पैसे का ध्यान रखता है। मान लीजिए बच्चों वो 50 पैसे वहां नहीं लिखता है, सोचिए अगर 50 पैसे नहीं लिखता है और एक बैंक से मान लीजिए करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, और अगर वो 10 पैसे का भी वहां से या 50 पैसे भी वहां पे नहीं लिखता है तो सोचिए उस 1 करोड़ 50 लाख का प्रॉफिट सीधा बैंक लेके चला जाएगा। ये 50 लाख का सीधा सीधा ट्रांजैक्शन जो है वहां से आपका एरर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इसीलिए कहा जाता है कि डेसिमल के बाद जितनी प्लेस तक आप किसी नंबर को कैलकुलेट करते हैं उतना ज्यादा वो एक्यूरेट नंबर होता है। जितना ज्यादा आप आगे की तरफ को सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा वो आपका एक्यूरेट मेजरमेंट होगा। तो बच्चों यहां देखिए ये ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं बच्चों? बेसिकली दे आर द मेजरमेंट ऑफ एनी पैरामीटर। आप किसी भी चीज को मेजर करते हैं तो मेजर करने के बाद जो आपका रिजल्ट आता है आप उसे सिग्निफिकेंट फिगर्स की तरह कहते हैं। लेकिन हम कहते हैं उस मेजरमेंट में जितना ज्यादा आप डेसिमल प्लेस के बाद जाएंगे, जितना ज्यादा उसको सॉल्व करेंगे, उतना ज्यादा वो आपका एक एक्यूरेट मेजरमेंट देगा। अब एक चीज देखिए बच्चों, बेटा एक होता है रिलायबल नंबर, एक होता है नॉन रिलायबल नंबर। रिलायबल एंड नॉन रिलायबल, ट्रस्टेबल एंड नॉन ट्रस्टेबल, ठीक है, जिसपे आपको कॉन्फिडेंस हो, एक जिसपे आपको कॉन्फिडेंस ना हो। 2 तरीके की डिजिट्स होती है बच्चों। मान लो मैंने आपसे बोला कि सर 79.9, तो बच्चे ये जो 9 है ना ये हमारा रिलायबल डिजिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों 9 के बाद अगली डिजिट आने भी पॉसिबल है। 79.9 है लेकिन 9 के बाद अगले डिजिट के आने के भी चांसेस हैं कि शायद वो आ सकता है, जैसे आए यहां पे 2। फिर बच्चों 2 भी रिलायबल नहीं है कि उसके बाद भी 3 आने के चांसेस हैं।
फिर 3 भी रिलायबल नहीं है, उसके बाद भी आने के चांसेस है 1 और 5, फिर 5 भी रिलायबल नहीं है, उसके बाद 4 आने के चांसेस। कहने का मतलब क्या बच्चों, कहने का मतलब ये कि बच्चों हमने जब मेजरमेंट किया तो उस मेजरमेंट में कुछ डिजिट हमारी रिलायबल होती हैं जिसपे हम ट्रस्ट करते हैं कि 79.9 है तो ये तो रहेगा, लेकिन शायद अगला डिजिट जो है उसके आगे भी मेजरमेंट पॉसिबल है, हमने नहीं किया हो लेकिन शायद पॉसिबल हो। तो दैट इज व्हाट वी कॉल significant figures. What is significant figures? Are those numbers where there are certain reliable numbers but one अनरिलायबल नॉन ट्रस्टेबल नंबर इज देयर। ठीक है, बहुत सारी रिलायबल डिजिट्स होती हैं जिसमें हमें कॉन्फिडेंस होता है, पर जो अगला डिजिट होता है उस पर हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता कि शायद वो आंसर पॉसिबल ना हो। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉर्मली दोज डिजिट्स, वो डिजिट्स होती हैं एक मेजर क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी की मेजरमेंट होती हैं विच आर नोन रिलायबली और अबाउट विच वी हैव कॉन्फिडेंस, जिसमें कुछ कॉन्फिडेंट नंबर होते हैं, रिलायबल नंबर होते हैं, लेकिन एक एडिशनल डिजिट होता है जो अनसर्टेन होता है, अनसर्टेन होता है जिसपे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, आपको नहीं पता कि शायद वो वहीं पे एंड होगा या शायद उससे आगे भी जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? एक किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट ही क्या कहलाता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाता है। जैसे यहां देखिए बच्चों, जरूरी नहीं है कि 9 पर ही एंड हो, उसके आगे भी हो सकता है। तो ये तीनों कौन से डिजिट हुए बच्चों? रिलायबल। ये कौन सा हुआ? अनसर्टेन। ये कौन सा हुआ? रिलायबल। ये कौन सा हुआ? अनसर्टेन। ये सारे क्या हुए? रिलायबल। 5 क्या हुआ? अनसर्टेन। ये सारे क्या हुए? रिलायबल। ये क्या हुआ? अनसर्टेन। Is that clear बच्चों? तो what is significant figures? These are the measurement of the physical quantity where we have certain reliable numbers plus one uncertain number. But how we calculate it? अभी डिस्कस करते हैं बच्चों, पहले इसकी डेफिनेशन को आपको समझा दिया गया। ठीक है बच्चों, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। बच्चों मैं यहाँ रूल्स लिखवाऊंगा नहीं, रूल्स समझा देता हूं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, कुछ क्वेश्चन आप कर लेना। तो देखिए बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर्स को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो क्या रूल्स होते हैं? रूल नंबर 1 स्टूडेंट, जितने भी नॉन जीरो नंबर होते हैं ना बेटा, जितने भी नॉन जीरो, ये सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं दे ऑल आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल 2139। ठीक है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? 1 2 3 4। हाउ मेनी फिगर्स आर? 4। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे बच्चों 4। जितने नॉन जीरो होते हैं बेटा, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं दे ऑल आर सिग्निफिकेंट। तो यहां पर है 4, तो इसलिए 4 आ गया। इवन बच्चों का इसके आगे जीरो भी होता है ना, स्टिल दे हैव अ 4, बिकॉज हमें जीरो नहीं, हमें क्या देखना है? नॉन जीरो डिजिट्स। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं बच्चे, वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट नंबर्स में कैलकुलेट की जाती हैं। तो इसके अंदर टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। अच्छा बच्चों एक चीज देखो, 21390, अगर मैं आगे यूनिट लगा दूं सेकेंड, तो बच्चों ये जीरो काउंट हो जाता है। अगर मैं आगे कोई यूनिट लगा देता हूं सेकेंड, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, तो बच्चों इसमें ये चीज काउंट हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 2 3 4 5। मतलब जीरो इज काउंटेबल व्हेन देयर आर सर्टेन एसआई यूनिट्स आर देयर। अब आगे कोई यूनिट लगा दो तो आप उस जीरो को काउंट कर लेते हो। ये जीरो तब भी काउंट हो जाते हैं बच्चों जब आप लोग इसको किसी नॉन जीरो के बीच में रखते हो। देखिए ये 2 जीरोस हैं, ये 2 नॉन जीरो के बीच में, ये 2 जीरोस हैं, ये 2 नॉन जीरो के बीच में हैं, तो हाँ ये जीरो भी काउंटेबल हो जाएंगे। और कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ये काउंट नहीं होगा बच्चों, ये काउंट नहीं होगा क्योंकि ये नॉन जीरो है, सॉरी जीरो है ये। ठीक है, और 2 नॉन जीरो के बीच में नहीं है। तो सोचिएगा, मैं कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में मतलब यहां पे लिख रहा हूं, आपको वीडियो पॉज करके देखना है बच्चों कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, इतने से रूल्स को लेके आपको बताना है। कितने होंगे? पॉज कीजिए और बताइए बच्चों कि आपका आंसर क्या है। वन 4 and 4। ठीक है, तो जो इसमें आ रहा है 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें आ रहा है आपका 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और इसमें आ रहा है बच्चों 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। अब एक चीज बच्चों, यहां कहीं भी डेसिमल नहीं है। अगर डेसिमल होता तो सर, डेसिमल होता तो क्या करते? देखिए 0.00500। ठीक है, देखिए
डेसिमल के बाद वो सभी जीरो काउंट होते हैं। डेसिमल के बाद, ये डेसिमल वाले रूल से बच्चों तो ध्यान सुनेगा, बड़ा ट्रिकी रहता है ये। डेसिमल के बाद वह सभी जीरो कैलकुलेट होते हैं जिसके पहले नॉन जीरो। ये जीरो काउंटेबल होंगे कि इससे पहले नॉन जीरो है, ये जीरो काउंटेबल नहीं होंगे कि इसके पहले नॉन जीरो नहीं। डेसिमल के बाद वह जीरो काउंट हो जाते हैं जो कि एक नॉन जीरो के बाद होते हैं। ये जीरो काउंट होंगे क्योंकि इससे पहले नॉन जीरो है। तो बच्चों कितने यूनिट फिगर्स हो गए? 3 हो गए, ये काउंट नहीं होंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, मुझे पता कंफ्यूजन होगा। 5.0, 5.00, 5.0000, 5.0000 मुझे काउंट करना है बच्चों। डेसिमल के बाद ये जीरो काउंट होगा क्योंकि इससे पहले नॉन जीरो है, ये भी काउंट होगा क्योंकि नॉन जीरो है, ये भी काउंट होगा क्योंकि पहले नॉन जीरो है, ये भी काउंट होगा क्योंकि नॉन जीरो है। और अगर डेसिमल नहीं हुआ तो एक भी काउंट जीरो नहीं होगा बच्चों। अगर डेसिमल है तो डेसिमल के बाद ये जीरो काउंट होगा क्योंकि इससे पहले नॉन जीरो है, ये भी जीरो काउंट होगा क्योंकि नॉन जीरो है। तो इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, और डेसिमल हटा दूं तो 1 1 1 1 1 क्योंकि ये जीरो काउंट नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, डेसिमल का रूल अलग है, विदाउट डेसिमल का अलग है, ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, और बेटा एक चीज ध्यान रखिए, जो बच्चे भी जेई नीट को टारगेट कर रहे हैं, बेटा एक ही फर्क होता है। देखो मैं आपसे हमेशा कहूंगा बच्चों कि आप अभी 11th स्टैंडर्ड में हो, आपको खुद नहीं पता है कि आपको कितना सिलेबस एट द एंड याद रहेगा। ठीक है, किसी को नहीं पता होता, वो जब पढ़ रहा होता है उसको तो पता चलता है कि हमें कितनी चीजें आ रही हैं, कितने हम कर पाएंगे, कितना नहीं कर पाएंगे। लेकिन बच्चों हाँ, ये चीज जरूर है कि आप अपने माइंड में ये चीज लेके जरूर चले, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको एग्जाम तो देना ही है। आप चाहे 12th में एग्जाम दे, 12th के बाद एग्जाम दे, चाहे उसके एक साल और ड्रॉप करके एग्जाम दे, लेकिन एग्जाम तो आपको देना ही है बच्चों। तो क्यों ना तैयारी अभी से शुरू कर दी जाए। आप अभी से, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि पूरा उसमें घुस जाइए बच्चों। सीबीएसई और जेई में एक बैलेंस मेंटेन करके रखें। ज्यादा सीबीएसई तरफ जाएंगे तो शायद ये थोड़ा पीछे रह जाएगा बच्चों, और इस पे ज्यादा ध्यान नहीं बता सीबीएसई में फेल हो गए। तो दोनों में एक बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। बैलेंस कैसे मेंटेन रहता है बच्चों कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को अपने पढ़ाई पे अपने जब कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो आपको क्या करना है? सबसे पहले बच्चों बेसिक क्वेश्चन करने हैं। सबसे बेसिक बुक ले लीजिए, रिकॉर्डिंग ऐसा लोड ठीक होती है। बेसिक क्वेश्चन कीजिए, थोड़ा सा उसको एडवांस कीजिए, थोड़ा सा जेई की तरफ चले जाइए, फिर नीट की तरफ। ये नहीं कि सीधा नीट पे आए, फिर जेई पे आए, फिर बेसिक भूल गए, ये नहीं करना है। बेसिक से बच्चों स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। हाँ, आपसे बेसिक क्वेश्चन हो रहे हैं तो आगे बढ़ जाइए, नहीं हो रहे तो पहले बेसिक क्लियर कीजिए बच्चों। ये नहीं कि दूसरा बंदा तो यार जेई के क्वेश्चन कर रहा है, वो तो यार नीट के क्वेश्चन कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा हूं। वो नहीं होना चाहिए। कंपटीशन अपने आप से रखिए कि आपको पहले बेसिक क्वेश्चंस करने हैं, फिर थोड़ा अपने आप को उठाना है, फिर थोड़ा और उठाना है, और अगर आपको लग रहा है कि ये सब चीजें हो रही हैं तो आप उसको कंटिन्यू करते रहिए। नहीं, ऐसा ना हो बच्चों कि आपके बेसिक ही कमजोर और आप सीधा सिर्फ जेई क्वेश्चन पे जाके बैठ गए हो। ठीक है, दूसरी जो थ्योरी 10 जगह से ना पढ़े, थ्योरी एक जगह से कोई एक बुक प्रेफर कर ले जिससे आप थ्योरी कर रहे हो, और क्वेश्चन जिस मर्जी से करें। आपका फ्रेंड किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, उससे बोले यार अपने असाइनमेंट दियो मुझे क्वेश्चंस करने हैं। कहीं वहां पढ़ रहा है, आप उससे लीजिए कि मेरे को क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन की वैरायटीज जितनी उठाओगे बच्चों उतना दिमाग खुलेगा, लेकिन थ्योरी को 10 जगह से पढ़ोगे तो बच्चों बहुत कंफ्यूज आप रहोगे। वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज थ्योरी आप पहले एक जगह से स्पेसिफाई कर लीजिए कि हाँ मेरे को थ्योरी बड़ी समझ में आ रही है, इस बुक से समझ में आ रही है, उस बुक को प्रेफर कीजिए। जब क्वेश्चन आप करने बैठते हैं तो बच्चों आप ध्यान रखिए कि क्वेश्चंस आप किसी भी बुक से कीजिए, कितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस के, पर क्वेश्चन का पैटर्न क्या होना चाहिए? बेसिक टू हाई, हाई टू बेस नहीं यार, बेसिक क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते रहिए। दूसरा लाइव सेशन आपके लिए जाते हैं, कल भी लाइव सेशन लिया था, कल बच्चों एक ही पैटर्न में इतने क्वेश्चन कराए थे आपको, ठीक है, ताकि आपको चीजें याद हो जाए। तो बच्चों यही तरीका होना चाहिए आप लोगों का पढ़ने का। मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट है आप लोगों को। आप लोग बस देखिए स्टूडेंट्स पढ़ने वाले बनिए, पढ़ाया तो आपको जा रहा है, ढंग से पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि देखिए जेई नीट्स वगैरह को सोचना आसान है, करना मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि जब आप 12th पास आउट करेंगे उस टाइम पे आपके पास 4 बुक फिजिक्स की हो चुकी होंगी, 4 आपकी केमिस्ट्री की हो चुकी होंगी, ठीक है। बायो जिसके पास है 22 चैप्टर यहां और 12 से 15 चैप्टर आपके वहां। तो सोचिए बच्चों, सबका पेपर एक ही दिन होना है, 720 मार्क्स का एग्जाम देना है, और हमारी स्पीड आधे मिनट की होनी चाहिए कि विद इन द मिनट हम लोग उन क्वेश्चंस को एंड कर रहे हैं। तो उस पीक पे पहुंचने के लिए आपकी मेहनत भी तो उस पीक के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे बच्चों तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि आपका कॉम्पिटिशन सिर्फ क्लास के 30-40 बच्चों से नहीं होगा, वहां पे बैठे हुए 20-22 लाख बच्चों से होगा, जिसमें आपको एक टॉप क्लास का रिजल्ट निकाल के आगे बढ़ना है। लेकिन उसके लिए चाहिए आपको एक प्रॉपर तरीका कि आप किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा रहे।
दिस इज अ वे कि कैसे आप अपने आप को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं, और स्टेप बाय स्टेप यही होता है बच्चों कि बेस टू द हाई जाइए आप लोग। बेसिक क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड और बढ़ाया, बढ़ाते चले गए और क्वेश्चन कर, क्वेश्चन जितना करेंगे कोशिश कीजिए अगर एक दिन में आपने 10 क्वेश्चन किए तो अगले दिन आपके 20 होने चाहिए, अरे 20 हुए तो अगले दिन 30 होने चाहिए। बंदा अगर जिम में ट्रेन करता है ना बच्चों, तो अगर आज वो 10 पुशअप मार रहा है तो ये बोलेगा अगले दिन कि तू तो 1 महीने से 10 पुशअप मार रहा है, तो बढ़ा क्यों नहीं रहा है? 15 करना, तो क्या फायदा फिर तेरे पढ़ने का, क्या फायदा तेरे ट्रेनिंग करने का? आज 10 अगले दिन 15 फिर 20 फिर ऐसे करके बढ़ाता है। वैसे जो आपकी स्टडीज में भी होना चाहिए। अगर आपको एक अच्छा बिल्ड करना है अपने माइंड को, अपने आप को, तो अगर आज आप 10 क्वेश्चन कर रहे हैं तो नेक्स्ट डे 20 के ऊपर ले जाइए। 20 में तो और बढ़ाने की कोशिश कर, लेकिन उसको घटाइए मत। 10 है तो 10 तो रखे ही, बढ़ाने की कोशिश की जगह 10 से कम कर लेंगे बच्चों के नए नए जोश में, तो हम 10-10 20-20 क्वेश्चन कर रहे हैं, 100-100 क्वेश्चन कर रहे हैं और टाइम बढ़ रहा है तो उसको डाउन कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना आप अपने आप को आगे बढ़ाएंगे बच्चों उतना आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिए बच्चों, ये तरीका होना चाहिए आपका पढ़ने का कि कंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी डे आपने 10 क्वेश्चन किए, 10 बढ़ाओ, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। आप बढ़ाओगे जरूर, देखना स्टूडेंट एक अच्छा रिजल्ट आप निकाल ही लेंगे, ठीक है। तो मेरा यहां तक सभी को क्लियर होगा कि विदाउट डेसिमल और विद डेसिमल का रूल क्या है, ठीक है। एक बार ना बच्चों कई बार क्या होता है, टीचर सिग्निफिकेंट फिगर्स में साइंटिफिक नोटेशन भी डाल देते हैं। साइंटिफिक नोटेशन आप जानते हैं बच्चों, a × 10 की पावर b, मतलब यहां एक नंबर लिखा होता है और एक यहां पावर लिखा होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बच्चों मैंने लिखा 5.0 10 की पावर 3, तो कई टीचर्स क्या करते हैं, इसको ओपन कर देते हैं भाई, इसको ओपन कर नहीं करना भाई, ये जैसा इसको छोड़ दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। कितना सिग्निफिकेंस है यहाँ? 2। सारा का सारा रूल आपका यहां पर होना चाहिए। तो रूल क्या है बच्चों? रूल ये है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर आगे आपने यूनिट लगा दिया तो 0 काउंट हो जाएगा, अगर 0 नॉन जीरो तो काउंट हो जाएगा, अगर वो डेसिमल के बाद है, डेसिमल के बाद वो 0 जिससे पहले नॉन जीरो हो तो वो काउंट हो जाएगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड एक वर्कशीट यहां पे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अभी क्वेश्चन कुछ खास किए नहीं है बच्चों, लेकिन जो अगली क्लास रहेगी सिर्फ सिग्निफिकेंस के जेई नीट सीरीज हर तरह के क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूरा कोशिश करूंगा 20 से 25 क्वेश्चन वहां पे आप लोगों को करवा सके, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं स्टूडेंट, क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।